उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी चुनाव होने में पूरे 6 महीने का समय 6 से 8 महीने का समय है और जोड़ तोड़ की राजनीति भी चालू हो गई है। कांग्रेस के जितिन प्रसाद ब्राह्मण माने जाते हैं, इसलिए वो चले गए हैं ब्राह्मण का वोट लेने के लिए, अपने पाले में बीजेपी कर ली है। इस पर आपका क्या कहना है? आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण पंडित नेहरू और एन.डी. तिवारी और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद अगर किसी को अपना नेता माना था तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भी माना था। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से भाजपा ने ब्राह्मणों का शोषण किया, ब्राह्मणों की हत्याएं करवाई, ब्राह्मणों को फंसाया और ब्राह्मणों की 2-2 दिन से की आई बेहता को अभी तक जेल, खुशी दुबे अभी जेल में है। और जितिन प्रसाद ये कब से ब्राह्मण हो गए? ये कौन से ब्राह्मण है? राजा की कोई बिरादरी होती है? संत की कोई बिरादरी होती है? नहीं होती है। आप खुद बता दीजिए, ब्राह्मणों के ठेकेदार बने हैं। कल तक कांग्रेस में रह करके आप जो है वकालत कर रहे थे ब्राह्मणों की, ब्राह्मण चेतना मंच चला रहे थे और 100 सवाल पूछ रहे थे योगी आदित्यनाथ से। और आज दूध की धुली हो गई बीजेपी, सब आरोप मुक्त हो गए योगी आदित्यनाथ या भाजपा। अरे भाजपा में खुदा खरमंडल, आप उस पार्टी के साथ गए हैं जो भगवान राम को भी नहीं बकस रही है, जहां पे 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में कम से कम ये जो है 18.5 करोड़ में बिक रही है। इससे पहले उस सिंगल के रिज्यूम में मैं नहीं कर रहा हूं, वहां के साधु संतों ने आरोप लगाया कि 1400 करोड़ का घोटाला हुआ था अशोक सिंघल के जमाने में। विश्व हिंदू परिषद, जो दल प्रभु श्री राम को नहीं बकस सकता है, उनके नाम पर धंधा चालू कर सकता है, उनके नाम पर राजनीति कर रहा है। हिंदुस्तान की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश का सनातन धर्म को मानने वाले लोग मूर्ख हैं। 4.5 साल में क्या किया है आपने? जिन गांवों से शमशान घाट अर्थियां पहुंची थी कोविड के दौरान, जो पैरासीटामॉल के अभाव में मर गए, उस गांव से आप वोट की उम्मीद कर रहे हैं? आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों का दौरा किया हूं। आज जनता के साथ कौन पार्टी खड़ी है? कांग्रेस। जनता के लिए कौन लड़ रहा है? कांग्रेस। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कुंवर आरपीएन सिंह, तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद, विनय कुमार पांडे, आज नेता लड़ रहे हैं। तो आप खुद मुझे बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ के बहकाव में आ जाएगा? अरे उत्तर प्रदेश गोरखपुर का जो गोरखनाथ मंदिर है, इसे अपराध की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। गोरखपुर का विकास, गोरखपुर में जो एम्स है उसके लिए पैसा अलर्ट यूपीए 2 के जमाने में हुआ था, जमीन मुहैया कराया था माननीय अखिलेश यादव जी ने, मंजूरी उस वक्त मिली थी। आप एक भी 4.5 साल के अंतर्गत माननीय जो है योगी आदित्यनाथ और माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक भी उपलब्धि बता दें, कोई भी उपलब्धि बता दें? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि विकास के काम, विकास के नाम पर ये जनता के बीच जा ही जा सकते हैं। तो इसलिए भाई साहब, वहाँ लड़ाई समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच होने जा रही है। आरएसएस का सर्वे आया हुआ है, ये मेरा सर्वे नहीं है, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी 50 सीट भी जीतने के स्थिति में वर्तमान समय में नहीं है। इसलिए ये कुछ न कुछ उल्टा सीधा ये काम करेंगे और बीजेपी हमेशा अफवाहों को उड़ा करके
धार्मिक उन्माद फैला करके, धर्म की अफीम सुंघा करके, खिला करके, चटा करके हिंदू हितों को साधना चाहती है, हिंदुओं को मूर्ख और बकलोल बना करके अपनी रोटी सेकना जानती है। इसलिए उत्तर प्रदेश का हर मतदाता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस भगवान राम को ये अपना आदर्श मानते हैं, भगवान राम को बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। भगवान राम किनके साथ थे? सबरी की झूठी बैर खाए, निषाद, केवट, वनवासियों को साथ लेकर के, दबे कुचले गरीब और मजलूमों को साथ लेकर के वो हमेशा जो समाज का अत्याचारी था, आताताई था, उसके साथ मिलकर उससे युद्ध किया। आप बताइए, सुग्रीव को मित्र बनाए, हनुमान जी थे, ये तमाम थे, जामोन थे। सुग्रीव के भाई बलि का वध किया। बलि तानाशाही कर रहा था, अपने भाई का शोषण किया हुआ था। रावण अपने भाई और लंका में शोषण कर रहा था, समाज के लिए नासूर बन गया था। तो सबके मदद से वो लड़ाई लड़े। तो राम के आदर्शों को, राम के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन उनके आदर्शों से उनके प्रति बीजेपी और आरएसएस वालों के हृदय में कोई आस्था नहीं है। ये इस चीज को भली भांति जानने की जरूरत है। और जनता जब अगर नहीं जानेगी तो वही कहावत है, घर ना लुगाई और 60-70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई। उत्तर प्रदेश का विकास देख लीजिए, क्या विकास है? कोई विकास है? कोई एक फैक्ट्री लगी हो, कोई एक उद्योग धंधे लगे हों, कोई नया निर्माण हुआ हो? कहीं कुछ नहीं हुआ। आप उत्तर प्रदेश में अपने 4.5 साल के दौरान कोई उपलब्धि बता दें? विकास के नाम पर जाकर के योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत या माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जाकर के वोट मांगे। जनता इनको सबक सिखाएगी। रूरल एरिया में, गांव में लोग इनको ढूंढ रहे हैं सतुआ पिसान लेकर के। आप समझ लीजिए कि इस बार वहां पे कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई हो रही है। बसपा तो बीजेपी की पार्ट 2 है। बसपा समाप्त है, बीजेपी भी समाप्त है। और 17% ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है, इसको ही मान लें। चलिए ठीक है। मैं इसी के साथ इस चैनल के तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।